ये कहानी है एक ऐसे घर की जिसकी खिड़की रात होते ही जिंदा हो जाती थी। गांव वाले कहते थे दिन में वो बस लकड़ी और कांच है, लेकिन रात में वो खिड़की दिखती है। इसी डर की वजह से उस घर के आसपास कोई शाम के बाद नहीं जाता था। 3 दोस्त आरव, काव्या और निखिल गांव में कुछ दिन के लिए आए थे। जब उन्होंने उस घर की कहानी सुनी तो हंस पड़े। निखिल बोला, एक खिड़की से लोग डरने लगे हैं। और उसी रात करीब 12 बजे तीनों उस सुनसान घर के सामने खड़े थे। पूरा घर अंधेरे में डूबा था। बस पहली मंजिल की एक खिड़की से हल्की सफेद रोशनी बाहर आ रही थी। जैसे ही आरव ने घर के अंदर कदम रखा, खिड़की से किसी के नाखूनों के टकराने जैसी आवाज आई। काव्या डरते हुए बोली, ये हवा नहीं है। कमरे में कोई सामान नहीं था, लेकिन फर्श पर पानी की बूंदें टपक रही। जब उन्होंने ऊपर देखा, छत बिल्कुल सूखी थी। अचानक खिड़की के कांच पर हाथ के निशान उभरने लगे, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलना चाहता हो। फिर एक धीमी बच्ची की आवाज आई, मुझे ठंड लग रही है। तीनों की सांसें रुक गई। खिड़की के नीचे रखी एक पुरानी तस्वीर पर नजर पड़ी। एक छोटी बच्ची, नीचे लिखा था 3 साल पहले लापता। और तभी खिड़की अपने आप धीरे धीरे बंद होने लगी। निखिल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। खिड़की के शीशे में अब एक चेहरा साफ दिख रहा था, बिना आंखों का, बस खाली साया। वो आवाज फिर आई, अब तुम मेरी जगह रहोगे। कमरे की लाइट बुझ गई और जोर की चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। सुबह गांव वालों ने देखा, घर का दरवाजा खुला था। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ खिड़की पूरी तरह खुली हुई थी और कांच पर 3 नए हाथों के निशान थे। आज भी जब उस घर के पास से कोई गुजरता है तो खिड़की से एक धीमी आवाज आती है, अंदर आओ।